हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या अगर आप जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ भी सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर वेरिएबल ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिना वेरिएबल बनाए हम आगे काम करने ही नहीं वाले। तो आपको यहाँ पर वेरिएबल का सीखना ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलते सीखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में तो मैं आपको कहूँ कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, बट हम थोड़ा इसको प्रोग्रामेटिकली भी सीखते हैं। तो वेरिएबल इज़ अ नेम कंटेनर। जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर होता है जिसका एक नाम होता है, और प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स का कुछ एक नाम दे दिया और उस बॉक्स के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी मैंने, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल। और इसके अंदर से हम स्टोर ही नहीं कराते हैं, ये अलाउ करता है हमें स्टोर, अपडेट और उसको रीयूजेबल बनाता। मतलब अगर आपने एक कंटेनर को डिफाइन कर दिया तो आप पर उसको बार बार यहाँ पर रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं कि हर बार आपको उसी चीज़ वैल्यू को अगर ऐड करना है या अपडेट करना है तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। अब देखो, वेरिएबल्स बनाने के लिए ना 3 चीज़ें दी है हमें जावास्क्रिप्ट ने। देखो, जावास्क्रिप्ट ने हमें 3 चीज़ें दी है वेरिएबल को बनाने के लिए। तो पहला है यहाँ पर वार, लेट एंड कॉन्स्ट। देखो यहाँ पर वेर के बाद है ना, वार भी बोल सकते हैं आप इसको और वेर भी बोल सकते हो। तो वेर के बाद आप देखोगे कि कॉमा है। गाइस, जो ये रेड लाइन आ रही है इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, वीएस कोड का एक्सटेंशन है। तो वार के बाद यहाँ पर एक कॉमा है, लेट एंड कॉन्स्ट। मतलब ये एंड में आ रहे हैं और ये कॉमा में, तो मतलब वेर अलग है, लेट एंड कॉन्स्ट अलग है। तो वेर के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो वेर क्या है? अब तक जो जावास्क्रिप्ट थी ना गाइस, हम तो काफ़ी आउटडेटेड हो गए, मतलब काफ़ी पहले से ही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना वेर यूज़ करते थे। तो वेर अब हम यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। हम यहाँ पर वेर यूज़ नहीं करते, हम करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। ये आप ध्यान रखना है। और इंटरव्यूअर भी आपसे यही पूछेगा कि अब ज़्यादातर क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, और इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने को भी बोलेगा। तो उसी को हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ऐसा जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते अब एक नई फाइल बनाते हैं। मैं थ्रू आउट द सीरीज़ मैं हर एक टॉपिक को हर एक फाइल में बना के दूंगा, क्योंकि जब मैं उसको अपलोड करूँगा ना तो आप उस फाइल के अकॉर्डिंग आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कट, और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ वेरिएबल्स डॉट जेएस। वेरिएबल्स डॉट जेएस, ठीक है, वेरिएबल डॉट जेएस। इसको हम हटा देते हैं, वेर लेट कौन सा हमें पता है। देखो, मैं यहाँ पर सारा प्रोग्राम है, पहले मैंने सोचा था कि आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही बता दूँ, बट जब अलग अलग टॉपिक्स आएंगे तब उसको कैसे बता पाऊँगा, तो काफ़ी ये पेज भर जाएगा। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल चलाएंगे और जिसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे ना, जिस टॉपिक के अंदर, जिस सीरीज़ के अंदर, जिस वीडियो के अंदर, हम उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिख लेते हैं सोर्स। ये मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। और वेरिएबल डॉट जेएस आप इसको बंद कर देंगे। अब इस वेरिएबल डॉट जेएस हम यहाँ पर इसको चला सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता रिफ्रेश, और यहाँ पर अभी क्या गया, कंसोल यहाँ पर पूरा क्लीन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर और वेरिएबल डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे, वैर लिख के वेरिएबल, ठीक है। अब इसके कुछ नाम देना, मैंने आपको बताया था एक कंटेनर होगा, उसका आपको कुछ नाम देना होगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, नेम ही दे देता हूँ, ठीक है। और इस नेम के अंदर मैं या तो अपना नाम दूँ या चैनल का नाम दूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैवी कोडिंग। ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब मैंने जो नाम दिया है ना, ये दिया मैंने डबल कोट्स के अंदर, तो मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये भी आपको आगे सिखाऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी के लिए मान लो कि मैंने एक नेम को एक वैल्यू दे दी है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसी वैल्यू देता, मैं अगर यहाँ पर देना चाहता था कि मान लो किसी एक पर्सन है और उसकी एक आईडी है, ठीक है, तो मैं उसका नाम यहाँ पर देता हूँ यूज़र और उसकी एक आईडी, ठीक है, और मैं इसकी आईडी दे देता हूँ 100। तो अब ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, यहाँ पर इंटीजर, वेर, कैर, कैर, है ना। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया, उसका नाम दिया, उसकी वैल्यू दी, वेरिएबल दिया, उसका नाम दिया, उसकी वैल्यू दी। अब एक और चीज़ है जो आपको आ रही होगी कि यहाँ पर जो आपने नाम दिया वो कैसे दे सकते हैं। देखो,
हर एक डेवलपर है ना अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम देता है। नाम ऐसा देना आपको कि सामने वाला डेवलपर समझ जाए, या जो भी इस कोड को रीड करेगा वो समझ जाए, जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाला वो समझ जाए। तो मैं यहाँ पर इस नाम को ऐसे भी दे सकता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे दे दूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे दे दूँ। कुछ डेवलपर ऐसे देते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम ही कर दिया, मुझे इसका एन बड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि केस सेंसिटिव है, ये तीनों एक अलग अलग वेरिएबल है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि तीनों अलग अलग नाम से बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक के तो अंदर छोटा है यहाँ पर, एक के अंदर यहाँ पर ये अपर केस में आ गया एन, और एक के अंदर यहाँ पर ये अंडरस्कोर में आ गया। तो जैसा आप बनाना चाहो ना आप वैसा बना सकते हो, आपको बस समझ आना चाहिए। ज़्यादातर प्रेफर होता है ये वाला, आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इनको कमेंट कर दूंगा। देखो, मैंने आपको कहा था कमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो आपके बॉस ने आपको बोल लिया है, या आपके कोई क्लाइंट है, आपका कोई कस्टमर है, वो कह रहा है कि मेरे को यूज़र नेम को नहीं चलाना है, आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है यूज़र नेम को, तो आप यहाँ पर उसको कमेंट कर दोगे, ठीक है। कमेंट कैसे होगा? अगर मैं इसके आगे डबल स्लैश लगा दूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। अब ये इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस वो सिर्फ लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब जरूरी नहीं कि उसको वैल्यू ही यहाँ पर बंद करनी थी। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका यहाँ पर काम है कि ऐड कर देगा 2 नंबर्स को, ऐड 2 नंबर्स। इसका भी मैं यहाँ पर कमेंट बना सकता हूँ ताकि एक बंदा समझ जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 नंबर ऐड होने का एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमेंट का यूज़ करते हैं। दोनों तरीके, एक तो एग्जीक्यूशन रोकना हो किसी चीज़ का पर्टिकुलर का, एक आपको एक कमेंट आउट करनी है कोई भी चीज़ यहाँ पर, ताकि एक दूसरा डेवलपर समझ जाए कि हो क्या रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर डबल स्लैश ही लिखो, अगर आपके पास कुछ मल्टीपल लाइन आ गई तो कैसे करोगे? तो आपको लिखना है यहाँ पर स्लैश स्टार, ठीक है। ये देखो, जब तक ये बंद नहीं होगा ना सारी चीज़ें कमेंटेड है। देखो मैंने स्लैश भी हटा दिया तो भी कमेंट ही आ रहा है। तो अब इसको आपको लिखना है स्टार स्लैश। अब इसके बाद जो भी लिखूंगा वो कमेंट में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल लाइन को कमेंट करना एक साथ तो आप स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज़ करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कमेंट्स इन 2 वेज, ये और स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। ये आप इस तरीके से मैंने इसको कमेंट कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। जब इसको आप डाउनलोड करोगे ना इस फाइल को तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। कमेंट है, ठीक है। इस कमेंट वाले पार्ट को है ना मैं यहाँ से हटा के index.html डाल देता हूँ ताकि आप समझ जाना इसको, ठीक है। बट इसके अंदर है ना दूसरे तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और स्क्रिप्ट क्लोज करके यहाँ पर, क्योंकि HTML को यहाँ पर कमेंट करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा और यहाँ पर मैंने डाल दिया ताकि आप यहाँ पर समझ जाओ। इसको हम क्लीन रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस काफ़ी टाइम यहाँ पर निकल चुका, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने एक बना ली यूज़र आईडी, मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। एक तो हो गया वेरिएबल, इसको हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब इसका ना मैं वैल्यू देखनी है, मतलब इसको प्रिंट करा के देखनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, console.log। अगर आप VS कोड में काम लिखना है आप सीधा लिखना log और एंटर हिट कर देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आके console.log। अब इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल का नाम डालोगे ना वो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। मतलब इसने उसकी वैल्यू को होल्ड कर लिया है, इसने इसकी वैल्यू को होल्ड करके रख लिया है, मतलब वेरिएबल का यहाँ पर ये काम है। चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 100 आ गया। मैंने यहाँ पर कंसोल में डाला था यूज़र आईडी तो 100 आ गया। मैं यहाँ पर डालता हूँ नेम, यहाँ पर आ गया नेम, ठीक है। मुझे यहाँ पर दोनों ही देखने हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, यूज़र आईडी को डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। हैवी कोडिंग और 100 यहाँ पर आ गया, हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास वेर, मैंने यहाँ पर यूज़ करा इसको एज अ वेर। अब इसके अंदर होता है ना कि हम वैल्यू को री असाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया यूज़र आईडी, मैं चाहता हूँ कि इसी यूज़र आईडी की वैल्यू को अपडेट कर दूँ। मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल्स कि हम सिर्फ स्टोर कराने के लिए नहीं करते, उनको अपडेट कराने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वेर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी वैल्यू को री असाइंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता चलता हूँ ताकि आप समझ आ जाओगे। री असाइंड, ठीक है। री असाइन करिए कि यूज़र आईडी इक्वल्स टू 500, ठीक है। अब क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट है ना इसको मान लेगा असली, इसको छोड़ देगा।
इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 500 से। मैंने यहाँ पर सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 500 आ गया, 100 नहीं लिया उसने, 500 है। तो जितनी बार भी इसको आप रीअसाइन करोगे ना, ये रीअसाइन होता जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ वापस से 100, सेव करता हूँ तो 100 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 200 करता ना तो भी ये 200 आ जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया रीअसाइन। तो वेरिएबल का काम यहाँ पर इतना ही है कि वो वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। वो डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप हो सकते हैं। डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मान लो कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है या इंटीजर है। ठीक है, ये तो हो गया वैर। अब मैंने वहाँ पर लिखा था लेट एंड कॉन्स्ट, तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेट, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। मैंने ऊपर नेम दिया तो यूज़र नेम दे देता हूँ और मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। और अब इसको कराते हैं कंसोल। ठीक है, कंसोल के अंदर मैंने डाला यूज़र नेम, सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरा यूज़र नेम आ गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि जब ये काम वैर कर रहा था तो लेट ने यहाँ पर इसको क्यों करा। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ बता, तो रीअसाइन क्या कौन कौन सी हो सकती है, वैर एंड लेट। सिर्फ ये दो वैल्यू ही रीअसाइन हो सकती है, जो मैंने आगे बताया था ना कि लेट एंड कॉन्स्ट में पढ़ेंगे। तो लेट तो हो सकती है बट कॉन्स्ट नहीं हो सकती। कॉन्स्ट मैं आपको बताता हूँ होती क्या। तो वैर और लेट रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन आपके सामने करता हूँ, यूज़र नेम है, इसको फिर से मैं सिर्फ हैवी लिख देता हूँ, या इसको हम डाल देते हैं यूट्यूब। ठीक है, सेव करता हूँ, रिप्लेस कर देगा देखो यूट्यूब से। तो इसको हम कह दिया रीअसाइन। तो ये दोनों रीअसाइन होते हैं। अब यहाँ पर आता है कॉन्स्ट। आप पूछोगे कि इनका डिफरेंस क्या था वैर और लेट करने का, वो भी आके आपको बताऊंगा लेट एंड कॉन्स्ट के साथ। पहले हम सीख लेते हैं कॉन्स्ट। देखो कॉन्स्ट की एक वैल्यू हो गई, जरूरी नहीं है मैं स्ट्रिंग लूँ, चाहे ये ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ और इसको हम कर देते हैं 200। ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले सकता था, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। एक कॉन्स्ट इक्वल्स टू 200, इसका नाम भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ सैलरी नाम से एक वेरिएबल बना लिया मैंने। देखो ये सब आ रहे हैं वाइट कलर में और ये आ रहा है कॉन्स्ट ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। देखो कॉस्ट सैलरी, और ये कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट क्या है बेसिकली, ये कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करता है। मतलब अगर आपको कोई वैल्यू आगे नहीं बदलनी है, जैसे मान लो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और उसका ये है कि पाए बाय पाए, पाए का सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो P/1/4 जो भी होता है, वो उसका एक फॉर्मूला है। तो वो आप बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल है, तो आप उसको एज अ कॉन्स्ट में डाल सकते हो, मतलब उस फाइल को कॉन्स्टेंट रख सकते हो। अब आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, कौन सी वैल्यू को, सैलरी को। पहले यहाँ पर कर लेता हूँ सैलरी को प्रिंट, यहाँ पर हम सैलरी को प्रिंट कर लेते हैं। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो 200 आ गई मेरे पास सैलरी। 200 आ रही है, मैंने 200 ही डाली थी। हाँ 200 आ रही थी, इसको थोड़ा सा 250 कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो 250 यहाँ पर सैलरी आ गई। ज़्यादा डाल देते हैं ताकि थोड़ा सैलरी ही लगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रीअसाइन करता हूँ। मैंने आपको बताया था सिर्फ दो ही होती है, वैर और लेट। अगर मैं यहाँ पर ये सैलरी को रीअसाइन करूँगा ना, और इसको हम डाल देते हैं 30,000, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ये देखो एक एरर दे दिया इसने। कैसा, एक टाइप एरर है। क्या टाइप एरर है कि भाई आप एक असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप इसको दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते वेरिएबल, जबकि वो एक कांस्टेंट है, उसकी फिक्स रहने वाली वैल्यू। तो आपको समझ आ चुका होगा कि वो असाइन नहीं हो सकती है। तो कांस्टेंट कांट बी री असाइंड। गाइस मैं जल्दी जल्दी निपटा सकता था, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि मैं ऐसे चलना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए इसके अंदर। तो कांस्टेंट कांट बी रीअसाइंड, ये हो गया। तो अब इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका है कि ये दोनों रीअसाइन हो सकती है और ये रीअसाइन नहीं हो सकती। अब जो मेन डिफरेंस है लेट कॉन्स्ट का और ये वैर का, तो इसके लिए ना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ना, अगर हम वैर यूज़ कर रहे हैं, देखो आज तक वैर यूज़ होता है, अब हम लेट और कॉन्स्ट ही करते हैं। तो इसके लिए हम लेकर क्यों आए, जब ये वैर और लेट एक ही काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट तो कार पता ही है कि उसकी फिक्स है, बट लेट और वैर तो वही है ना कि रीअसाइन हो रही है। तो इसका मेन इशू ये था कि एक डेवलपर ने ना एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उसने उसका नाम दे दिया ऊपर हैवी कोडिंग। उसने वापस से उस नेम को यूज़ कर लिया। मतलब जैसे मान लो चलो यूज़र आईडी 100 है,
इसने वापस से इसको यूज़र आईडी यूज़ कर लिया, उसने अब 500 डाल दी, फिर दूसरी बार डाल रहा है 200। तो ऐसे कर कर के ना किसी एक वेरिएबल को उसने बार बार यूज़ कर लिया वेयर ने, ठीक है। अब पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो बहुत जगह उसने यूज़ कर लिया। तो आज एक डेवलपर ने 500 वैल्यू डाली, कल एक दूसरा डेवलपर इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा तो उसने वैल्यू डाल दी 200, अपने फंक्शन के अंदर उसने डाल दी 200। तो जहाँ जहाँ भी यूज़र आईडी यूज़ हो रहा है ना, वो हर एक जगह पे उसकी वैल्यू को 200 कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेयर होता है ना, वेयर का जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल, या इसको आप कह सकते हो कि फंक्शन स्कोप होता है इसका। ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि वेयर का यहाँ पर जो स्कोप है वो क्या है, तो आप बोलना ग्लोबल और फंक्शन। वो फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकता है, फंक्शन के बाहर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल माना जाता है पूरी फाइल के अंदर, ठीक है। अब एक होता है लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है और लेट वेरिएबल ही है, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, रीअसाइन हो सकती है। अब वेरिएबल से अलग कैसे? इनका जो स्कोप है ना वो ब्लॉक स्कोप है। ऊपर वाले का था फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। अब आप बोलोगे कि ब्लॉक स्कोप फंक्शन स्कोप है क्या भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। और इसको हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। मैं अभी कंसोल को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट, ताकि मुझे आउटपुट ना दिखे, सिर्फ अपना ही आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डेमो। मैंने इसका डेमो नाम दे दिया और इसकी एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। डेमो में मैंने एक वीडियो डाल दी। अब मैं इसको कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और डेमो को मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है, मैंने इसको कराया सेव। ब्राउज़र पे आता तो शुभम आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने एक ब्लॉक स्कोप बनाया, मैं अभी बता रहा हूँ ब्लॉक स्कोप, ये ग्लोबल स्कोप है, अभी भी फंक्शन स्कोप भी है। तो मान लो मैंने एक ब्लॉक स्कोप बनाया, उसको अभी के लिए आप समझ लो ये होता है ब्लॉक स्कोप। इस करली ब्रेसेस के अंदर की चीज़ों को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। बट ये चलेगा कैसे? आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ ट्रू। ये भूल जाओ कि इफ़ क्या है ट्रू क्या है, अभी के लिए आप ये मान लो कि ये चलेगा ही चलेगा। ये मान लो, आप छोड़ दो इसको कि इफ़ क्या है ट्रू क्या है। इसको आप समझ लो कि एक ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप, ये एक ब्लॉक स्कोप है करली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल डेमो, ठीक है। और इसके अंदर या तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने आपको ब्लॉक्स को बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डेमो, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको लिखा कंसोल डेमो। अब देखो ये ट्रू का मतलब क्या है कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम ये आना ही आना पड़ेगा। ये मान लो कि ये चलेगी ही चलेगी। मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 2-2 शुभम आ गए, ठीक है। ये क्या हुआ? इफ़ के अंदर ब्लॉक स्कोप के अंदर आया, 2-2 यहाँ पर शुभम आ गए। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, वेयर क्या होता है, कि इसका एक फंक्शन स्कोप होता है जिसको हम ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं, कि भाई ये कहीं भी चल जाता है। अगर आपने इसको इस ब्लॉक स्कोप के बाहर भी डिफाइन करा है ना, ऊपर डिक्लेयर करा है, तो ये इसके अंदर भी चलेगा और बाहर भी चलेगा, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कैसे? मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट यूज़र हैवी, ठीक है। लेट यूज़र हैवी कोडिंग। मैं यहाँ पर सिर्फ लेट कर रहा हूँ, मैं ऊपर के हम यहाँ पर यूज़ कर नहीं रहे, वैसे मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, क्या पता कन्फ्लिक्ट आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैं ले लिया लेट यूज़र हैवी कोडिंग, डेमो लिया मैंने, इसी को करा कॉपी, और यहाँ पर मैंने यूज़र को कर दिया पेस्ट। मैंने यहाँ पर यूज़र पेस्ट कर दिया, ठीक है। यूज़ अब मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, और इसके बाहर अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो शुभम हैवी कोडिंग शुभम हैवी कोडिंग शुभम। अब अगर मैं इसको यूज़र को है ना बाहर प्रिंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अनकॉट रेफरेंस एरर यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। अब आपको यहाँ पर इंटरव्यूअर को बताने के लिए मिल चुका है कि भाई जो लेट है ना वो अपने ब्लॉक के अंदर ही चलता है, उसको अगर आप बाहर एक्सेस करोगे तो वो मुझे एरर देगा, रेफरेंस एरर, कि भाई यूज़र तो डिफाइन ही नहीं करा है तुमने, इस वाले यूज़र को तो डिफाइन ही नहीं करा, मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बस इसके अंदर अंदर जानता हूँ उसको। तो ये इसका एक डिफरेंस है, ये सिर्फ इसके अंदर चलता है और ये बाहर भी चल गया, और मैंने इसके अंदर भी चला लिया उसको और यहाँ पर भी चला लिया। तो ये होता है वेयर और लेट। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी ने फंक्शन बनाया होगा डेवलपर के अंदर, दूसरा फंक्शन बनाया होगा, उसने जब उसको डिफाइन करा होगा तो उसके अंदर भी वो वैल्यू को ले रहा था और बाहर भी वैल्यू ले रहा था, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर लेट का ब्लॉक स्कोप और डेमो का ग्लोबल स्कोप, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी।
यही चीज़ कांस्टेंट के साथ भी है। मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र पास। मैंने यहाँ पर ले लिया यूज़र का पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। यूज़र का पासवर्ड मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको इंटीजर में ले लेते हैं और इस कर लेते हैं इसको कॉपी, यहाँ पर कर लिया मैंने पेस्ट यूज़र पास, और यूज़र पास को मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा 1 2 3 4 को प्रिंट, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ पर आ चुका, कोई इशू नहीं है। बट ये तो एरर आएगा जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखना, मैं इस वाले एरर को सॉल्व कर दिया हूँ, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा। और इस यूज़र पास को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ब्लॉक स्कोप के बाहर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अनकॉट रेफरेंस एरर यूज़र पास इज नॉट डिफाइंड। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का यहाँ पर क्या है, ब्लॉक स्कोप है, ये इसी ब्लॉक के अंदर चलेगा, ठीक है। और वह बाहर भी चल सकता है और इसके अंदर भी चल सकता है। तो ये आप इंटरव्यू में ज़रूर बताना जब आपसे पूछेगा कि ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे कितनी बार यहाँ पर console.log लिखोगे हर एक चीज़ को चेक कर रहे हो तो, ठीक है। आप यहाँ पर यूज़र भी चेक कर रहे हो, आप यहाँ पर डेमो भी चेक कर रहे हो, या आप यूज़र पास भी चेक कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इस चीज़ का ना एक सिंपल फार्मूला है। मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और ऊपर ही आया था, मैंने यहाँ पर कितने सारे कंसोल यूज़ करे थे, ठीक है। और इस वाले को भी यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको एक अलग चीज़ बता रहा हूँ। देखो कितने सारे आपने console.log यूज़ करे, तो ऐसे बहुत सारे आप दिखाओगे तो क्या बार बार लिखते जाओगे? नहीं। इंटरव्यूअर अगर अब आपको बोल दे कि एक ही कंसोल का यूज़ करो और भाई सारे प्रिंट कर दो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा console.table, और इस टेबल के अंदर आपको है ना बस वेरिएबल लिखते जाना है। देखो नेम, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, सैलरी, ठीक है, ये हुआ। इतने सारे कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है। कोड कितना शॉर्ट हो गया, सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ, कोई इशू नहीं है। console.table रिफ्रेश करता हूँ, देखो टेबल के अंदर ही आ चुका। हैवी कोडिंग 200, यूट्यूब 25,000। अब अगर आप इसको Node.js में चला रहे होते ना तो एक प्रॉपर टेबल बन के आई होती है। यहाँ पर टर्मिनल के अंदर एक प्रॉपर टेबल बन के आई होती है जिसके अंदर यहाँ पर वेरिएबल होता है, उसका नेम होता। बट अभी हम Node.js तो कर नहीं रहे, तो जावास्क्रिप्ट में ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कंसोल में हम सारी वैल्यू को एक साथ ही प्रिंट करा कर देख रहे हैं, तो एक साथ में यहाँ पर ये आ गई है। तो कितने सारे कंसोल यहाँ पर बच गए और लाइन ऑफ कोड भी बच गया। इस मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इतने में तो मेरे को निपटा देना चाहिए था 12-13 मिनट में, बट डीप लेवल तक जाना है ना। आपको छोड़ना तो है नहीं कि आज शुरू करा और कल बंद कर दिया। आपको इसमें करियर बनाना, आप इसको पैसा छापना चाहते हो और यहाँ पर आप एक बड़ा डेवलपर बनना चाहते हो, तो एक पूरा डेप्थ में समझ जाओ, ज़िंदगी भर ये आपके दिमाग में रह जाएगा अगर आपने पूरी यहाँ पर देख लिया। मैं चाहता तो 10-12 मिनट की बना सकता हूँ, मैंने प्रीवियस प्लेलिस्ट में भी बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हो। आपको बहुत जल्दी सीखना है तो, बट उसके अंदर वो लेवल नहीं होगा जो मैं अभी आपको लेकर आ रही हूँ। प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो हमने यहाँ पर वेरिएबल सीखा है, कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। और जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसके अंदर होती है एक होस्टिंग। वो भी आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर की भाई होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हटाकर मैं सबसे ऊपर बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो होस्टिंग क्या होती है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया चैनल। चैनल मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी यूट्यूब, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ console.log और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस चैनल को। अब आपने देखा होगा कि मैं कंसोल को तो ऊपर कर रहा हूँ और डिफाइन नीचे कर रहा हूँ, वेरिएबल नीचे डिफाइन करा और ऊपर आ रहा है console.log चैनल। इसको करा लेते सेव, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है, यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड। आप बोलेंगे कि नीचे का भी आउटपुट आ रहा है, इसको बंद कर दो, बंद कर देते हैं। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अनडिफाइंड यहाँ पर लिखा रहा अनडिफाइंड। इसका मतलब ये भी डेटा टाइप होता है, आगे बताऊँगा। अनडिफाइंड किया आपने, इसको डिफाइन ही नहीं करो, आप यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है। इसने बोला कि आप नीचे आप डिफाइन कर रहे हो उसको और ऊपर यूज़ कैसे कर रहे हो, तो इसके लिए तो अभी भी अनजान ही है। इसके ऊपर होता तो इसको समझ आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग। होस्टिंग नहीं, होस्टिंग। ये आपसे पूछेगा जरूर कि वेरिएबल होस्टिंग होती क्या है। अब आपको एग्जांपल भी देगा, ऊपर कंसोल लिख देगा, पूछेगा कि चलेगा नहीं चलेगा, आप बोला नहीं चलेगा, इसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू आई, ठीक है। बट ये केस सिर्फ वेर में है। और वेरिएबल होस्टिंग अगर मैं यहाँ पर लेट और कॉन्स्ट में करूँगा तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट चैनल इक्वल्स टू यूट्यूब, ठीक है। इस वाले को कर लेते हैं कमेंट, ठीक है।
और console.log यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और इस चैनल को मैं चला, ठीक है। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। देखो पिछले वाले में आया अनडिफाइंड, इसमें आ रहा है रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस चैनल बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये तो पूरा बता रहा भाई कि आप यहाँ पर एक्सेस कर ही नहीं सकते हो चैनल को जब तक आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करा, मतलब डिक्लेयर ही नहीं करा, ठीक है। ये बता रहा है आपको कि इस तरीके से आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। बट उसने ऊपर वाले में क्या बताया वैर में कि भाई ये अनडिफाइंड है, और इसने बताया कि भाई प्रॉपर एक एरर है। यही चीज़ कॉन्स्ट के साथ भी है, ये भी आपको सेम एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस चैनल बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वैर को यूज़ ना करें अपने प्रोजेक्ट में, लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करें। यही आजकल बेस्ट प्रैक्टिस है और इसी को सब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वैर बहुत सालों तक चला, बट अब लेट और कॉन्स्ट यूज़ होता है, इसलिए आप यहाँ पर इसको यूज़ करें ताकि आप इन चीज़ों से बच जाएं, ना कोई दूसरा डेवलपर आपकी वैल्यू को चेंज कर पाए और आपको ये ऐसी एरर भी यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाए। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।